तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम व ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदी व अला आलिही अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु अला मौलानिल आज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की और रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की और रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ज़हे इज़्ज़त व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की और रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और रज़ा सुभान अल्लाह करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज़्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मोहतरम हज़रात, आइए इससे कबल के मैं तिलावत करदा आयत करीमा पे कुछ रोशनी डालूं। उस हबीबे किबरिया के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ ले जिनके मौज से समंदर का तमौज, जिनके खुशबू से गुलाबों का तअद्दुर, जिनके बाले मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से और रज़ा, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से और रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस हबीबे किबरिया के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े जिनके आंखों के बशारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की आयत की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को उतारा, कुरान पाक को उतारा तो कहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है तुम अपने रब का हम्दो सना करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ और तौसीफ करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। इससे ये बात अया हो जाती है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्दो सना करने के बाद, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ और तौसीफ करने के बाद अगर हमें कोई काम का हुक्म है, अगर हमें कोई काम करना है, अगर हमें कोई हुक्म बजा लाना है तो ये है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें। अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। मोहतरम हज़रात, वालिदैन की दुआ में इतनी ताकत है कि उसके दुआ के मध्य मुकाबिल न कोई आलिम का दुआ है, न कोई फाजिल का दुआ है, न कोई मुफ्ती का दुआ है, न कोई पीर साहब की दुआ है। इसलिए कि आप किसी आलिम से दुआ कराएं, किसी फाजिल से दुआ कराएं,
किसी मुफ्ती से दुआ कराए, मगर उस दुआ की गारंटी वो आलिम साहब नहीं ले सकते, उस दुआ की गारंटी वो फासिल साहब नहीं ले सकते, उस दुआ की गारंटी उस मुफ्ती साहब नहीं ले सकते, उस दुआ की गारंटी वो पीर साहब नहीं ले सकते। मगर आप किसी वो अपने वालिदैन से दुआ कराए तो उस दुआ की गारंटी वो वालिदैन नहीं बल्कि ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं और अर्ज करते हैं, जिसने अपने वालिदैन से दुआ कराई और उसके वालिदैन सिद्के दिल से उसके लिए दुआ करती है, तो याद रखना उसके दुआ की कबूलियत की बशारत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान जिसके अल्लाह, दुआ की कबूलियत की बशारत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। उनके दुआ के शान का क्या कहना, उनके दुआ के मर्तबे को क्या कहना। तारीख में एक वाकया सुन ले। हजरत मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मैं एक बार सफर में था, दौराने सफर मुझे सवारी की तलब हुई, मुझे सवारी की जरूरत हुई, मुझे सवारी का तलब हुआ। मैं सवारी के दरियाफ्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में करता हूँ और अर्ज करता हूँ, ए पाक बारे इलाहा, मैं सफर में हूँ, मैं सफर में हूँ, ए खुदा मैं सफर में हूँ, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। निदा आती है, ए मूसा आगे चला जा, आगे चला जा, एक शख्स से मुलाकात होगी, उस शख्स से सवारी का दरियाफ्त करना। हजरत मूसा आगे जाते हैं, एक शख्स से मुलाकात होती है, एक शख्स से मुलाकात होती है, उस शख्स से कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे मैं सफर में हूँ, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। वो शख्स अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाता है और अर्ज करता है, एक बार इलाहा, तेरा एक बंदा है जो मेरे पास सवारी के तलब, जो मेरे पास सवारी का तलबगार है, जो मेरे पास सवारी मांगने आया है, जो मुझसे सवारी का दरिया कर रहा है। ए बारे इलाहा, तू आसमान के बादल को ये हुक्म दे, आसमान के बादल को ये हुक्म दे कि वो सवारी के शक्ल में इस जमीन पर आ जाए। अभी उसके हाथ दुआ से नीचे भी नहीं आए थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आसमान के बादल को सवारी के शक्ल में इस जमीन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह परेशान हो गए, आखिर इसके दुआ में इतनी ताकत कैसी, इसके दुआ में इतनी बरकत कैसे। किसने कहा है बारे इलाहा, तू आसमान के बादल को ये हुक्म दे कि सवारी के शक्ल में इस जमीन पर आ जाए। अभी उसके हाथ दुआ से नीचे भी नहीं थे आए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दुआ को कबूल कर लिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह परेशान है, अपने हाथ को अल्लाह के बारगाह में उठाते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस शख्स को मैंने देखा, ये कोई नमाजी मालूम नहीं हो रहा था, ये कोई गाजी मालूम नहीं हो रहा था, ये कोई इबादत गुजार नहीं मालूम हो रहा था, मगर इसके दुआ में इतनी पावर कैसी, इसकी दुआ में इतनी ताकत कैसी, इसके दुआ इतना पावरफुल कैसे कि इसने कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू आसमान के बादल को ये हुक्म दे कि सवारी की शक्ल में जमीन पर आ जाए, और आसमान के बादल सवारी के शक्ल में इस जमीन पर आ जाते थे। आखिर इसके दुआ में ये पावर कैसे, इसके दुआ में ये बरकत कैसे। जब ये सोचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, हाँ हाँ वो कोई नमाजी नहीं था, हाँ हाँ वो कोई गाजी नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार नहीं था, मगर हाँ हाँ वो अपने वालिदैन का फरमा बरदार बेटा था, वो अपने वालिदैन का फरमा बरदार बेटा था। और जब उसकी माँ मरने लगी थी तो मेरे बारगाह में हाथ उठाई थी और अर्ज की थी, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये मेरा हर बेटा है, इसके हर दुआ को कबूल करना, इसके माँ की दुआ की बरकत ये है। अरे इसने तो आसमान के बादल मांगा था, अगर ये कह देता ए बारे इलाहा, तो सवारी के शक्ल में पूरे आसमान को ये जमीन पर भेज देते, तो इसके माँ की दुआ की बरकत से इसके दुआ को कबूल कर लेता। ये होती है बरकत कि माँ की दुआ की बरकत के वास्ता से अगर कोई आसमान के बादल को टुकड़े को इस जमीन पर बुलाना चाहे तो माँ की दुआ की इतनी ताकत है कि जमीन पे भी आ सकती है। एक बात और बताकर मैं अपनी जगह लूंगा। हजरत मालिक बिन दिनार इरशाद फरमाते हैं, एक बार में हज पर था। हजरत मालिक बिन दिनार इरशाद फरमाते हैं, हज पर था, दौरान हज मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रश्क है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। मेरे दिल में
में ख्याल आई आखिर इतना भीड़ भाड़ है, इतना रश्क है, सबका हज कबूल हो गया होगा, इतनी भीड़ है सबका हज कबूल हो गया होगा। कोई कहने वाला कहता है मालिक बिन दिनार सबका कबूल हो गया है, मगर एक बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं सोचने लगा आखिर कोई शख्स कह रहा है कि बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका कबूल नहीं हुआ है। मैं बलख के खेमे की तरफ गया, बलख के खेमे की तरफ जाता हूँ तो एक शख्स से मुलाकात होती है। उस शख्स से मैं पूछता हूँ तुम लोगों में से मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है? कहता है आप मोहम्मद बिन हारून बलखी से मिलना चाहते हैं? अरे वो तो बहुत अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग, अल्लाह के बहुत बड़े बंदे, बहुत पाकीज़ा बंदे हैं, वो हर साल इबादत करते हैं, वो हर साल हज करने आते हैं, हमेशा इबादत में मशगूल रहते हैं और अपने सारे माल को अल्लाह के राह में खर्च कर देते हैं। मैं सोचने लगा ऐसा शख्स जो अल्लाह की इबादत करता है, हर साल हज करने आता है, अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर देता है, उसके बारे में कोई कहने वाला कह रहा है कि उसके हज कबूल नहीं हुआ। मैं कहा कि उसके खेमे की तरफ ले जाओ। उस शख्स मुझे उसके खेमे की तरफ पहुंचाता है। जब मैं उसके खेमे की तरफ जाता हूँ तो देखता क्या हूँ, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, वो एक हाथ से माजूर है, एक हाथ से माजूर है। उसके पेशानी पर, उसके पेशानी देखने के बाद ये मालूम होता है कि वो बहुत बड़ा नमाजी है, वो बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार है, वो बहुत नवाफिल को अदा करता है। जैसे ही वो नमाज से फारिग होता है मैं सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब देता है और कहता है क्या आप मोहम्मद बिन हारून बलखी हैं? मैं पूछता हूँ क्या आप मोहम्मद बिन हारून बलखी हैं? उधर से जवाब आता है हाँ मैं मोहम्मद बिन हारून बलखी हूँ। क्या आप मालिक बिन दिनार हैं? मैं सोचने लगता हूँ इससे मेरी पहली मुलाकात है, मैंने इसे कभी देखा नहीं है, मगर ये मेरा नाम कैसे जानता है? उधर ही से वो कहता है क्या आप नहीं हुआ? क्या आप मुझे ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? मालिक बिन दिनार सोचने लगते हैं आखिर इसे ये भी मालूम है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। पूछते हैं आखिर तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? वो रोने लगता है, कहता है हुजूर ना पूछे, अगर मैं ये बता दूं कि मेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ तो आप मुझे मारेंगे, आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। मालिक बिन दिनार कहते हैं नहीं मैं किसी पे गुस्सा नहीं करता, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता, तुम बताओ तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं होता? और ज़ारो कतार रोता है, रोते हुए कहता है मालिक बिन दिनार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत ही दौलत से नवाजा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत ही मालो दौलत बख्शा था, मैं अय्याश हो गया था, मैं जुगाड़ी हो गया था, मैं शराबी हो गया था। एक दिन शराब पीकर अपने घर पे आता हूँ, अफ्तार का वक्त होने वाला था, अपनी माँ से कहता हूँ माँ रोटी लगा दे, माँ कहती है अफ्तार का वक्त होने वाला है, साथ में बैठ कर खाएंगे, साथ में बैठ कर अफ्तार करेंगे। इस बात से मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने माँ को एक थप्पड़ रसीद कर देता हूँ। लोग आते हैं मुझे पकड़ कर एक कमरे में बंद कर देते हैं, रात भर मेरे घर के बाहर हल्ला होते रहा है। जैसे ही मुझे आजाद करते हैं तो मैं देखता क्या हूँ, मेरी बीवी जो है मैके जाने की तैयारी कर रही है, अपने सामान को बांध कर मैके जाने की तैयारी कर रही है। मैं पूछता हूँ आखिर कहाँ जाने की तैयारी है? तो मेरी बीवी ने जो कही उसे सुनने के बाद मेरा कलेजा दहल गया। मेरी बीवी कहती है मैं कभी भी माँ के कातिल के साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती, मैं कभी भी माँ के कातिल के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं कभी भी जो अपने माँ को कत्ल किया हो उसके साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मैं पूछता हूँ क्या माँ बन गई? माँ कैसे मरी? तो मेरी बीवी ने जवाब दी, मेरी बीवी कहती है कमबख्त जब तूने उन्हें थप्पड़ मारा था, तुम्हारे थप्पड़ मारने की वजह से वो तंदूर के चूल्हे में गिर गई थी और आग में जल कर मर गई। मैं खुद पर अफसोस करता हूँ, अपने कमरे में जाता हूँ, एक कुल्हाड़ा उठाता हूँ, अपने हाथ को काट देता हूँ। उसी वक्त से जितने माल थे मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। हर साल हज करने आता हूँ, हर साल हमेशा इबादत में मशगूल रहता हूँ, हर साल हज करने आता हूँ। कोई ना कोई आकर कह देता है
चल दौड़ जा, तुम्हारा कबूल नहीं हुआ है, लिहाजा मेरे लिए दुआ कर दिया जाए। मालिक बिन दिनार जब ये बात सुनते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कमबख्त, अरे तूने अपने माँ को कत्ल किया है, याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मग़फ़िरत कभी नहीं फरमाएगा। ये कहकर मालिक बिन दिनार अपने खेमे की तरफ आ जाते हैं। जब मालिक बिन दिनार अपने खेमे की तरफ आते हैं, जब वो सोते हैं तो उनके ख्वाब में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और अर्ज करते हैं मालिक बिन दिनार, तूने मोहम्मद बिन हारून को क्यों नाराज कराए हो, उसे क्यों नाराज कराए हो? मालिक बिन दिनार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो माँ का कातिल है, भला माँ के कातिल के साथ मैं अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मालिक बिन दिनार, क्या तुम्हें मालूम है कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा तो उसके माँ की वजह से फरमाएगा। मालिक बिन दिनार सोचने लगते हैं आखिर किसी माँ के कातिल की बख्शिश उसके माँ की वजह से कैसे की जा सकती है? कहते हैं ये ताजदार खत्म नबूवत, ए ताहा यासीन, ए रहमतुल लिल आलमीन, बताया जाए आखिर किसी माँ के कातिल की बख्शिश उसके माँ के वजह से कैसे हो सकती है? आखिर बताया जाए, अरे जिसने अपने माँ को कत्ल कर दिया हो उसकी बख्शिश उसके माँ की वजह से कैसे हो सकती है? हुजूर इरशाद फरमाते हैं ए मालिक बिन दिनार, याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर कायम करेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उसकी माँ आएगी, अपना मुकदमा लेकर आएगी और कहेगी ये मेरा बेटा है जो मुझे तंदूर के चूल्हे में जलाकर मार दिया था, मेरे लिए मेरा मुकदमा लड़ा जाए, मेरे लिए फैसला कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा ए जहन्नम के फरिश्तों, इस जहन्नमी इंसान को घसीट कर जहन्नम के आग में डालाओ। फरिश्ते आएंगे, उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। वो माँ की तरफ देखेगा और अर्ज करेगा ए माँ बचा ले माँ, जहन्नम के फरिश्ते मुझे जहन्नम में डाल देंगे। माँ कोई जवाब नहीं देती है। जहन्नम के फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम में ले जा रहे होंगे। वो दोबारा आवाज देगा माँ बचा ले माँ, मगर उसकी माँ कोई जवाब नहीं देगी। जहन्नम के फरिश्ते और घसीटते हुए जहन्नम के करीब ले जा रहे होंगे। वो तीसरी बार आवाज देगा और कहेगा माँ बचा ले माँ, जहन्नम की आग बड़ा ही सख्त है माँ, जहन्नम की आग बड़ा ही कठिन है माँ, माँ बचा ले माँ। जब वो इस तरह चीख लगाएगा तो उसके माँ से उसके दर्द नहीं देखी जाएगी और माँ अर्ज करेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं अपने कातिल बेटे को माफ करती हूँ, तू रहमान है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू अपने गुनाहगार बंदे को माफ कर दे। जब वो माँ अपने कातिल बेटे को माफ करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा जब तू एक माँ होकर तू अपने कातिल को माफ कर सकती है तो मैं तो 1000 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जा जन्नत के फरिश्तों से हुक्म देगा इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में ले जाओ। आखिर माँ के कातिल की बख्शिश उसकी माँ की वजह से हुई। अब इसी चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे बोलने कहने में जो भी गलतियां खामियां हुई हो मैं तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।